आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ये हमारे सामाजिक विज्ञान की दूसरी क्लास है। इसके पहले क्लास में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए थे जो पिछले वर्ष बोर्ड में पूछे गए थे, और ये आज हम कुछ और देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें, जिससे उनको समय पे चैनल्स के अपडेट्स मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? यानी सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का है, क्योंकि सत्याग्रह को ही महात्मा गांधी ने चालू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? हु वाज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है? गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। और सुभाष चंद्र बोस का? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी किताब लिखी थी? द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ये किताब किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? व्हेन वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च? ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ये हमारा डांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? डांडी मार्च यात्रा। ओके, अब डांडी मार्च यात्रा है तो मार्च ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो मार्च से आप याद रखिएगा कब से? 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, गुजरात। ओके, अहमदाबाद से शुरू हुआ था, जो गांधी जी और उन साबरमती आश्रम के कुछ अनुयायी थे, उनके साथ में शुरू हुआ था। और कितने सदस्य लगभग थे इसमें? 78 सदस्य थे, जो 12 मार्च 1930 से एक यात्रा शुरू करते हैं। और ये यात्रा आपका 241 मील की दूरी का था। ओके, और समाप्त कब हुआ? समाप्त होता है आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये यात्रा हमारा शुरू हुआ था और इसी को हम लोग बोलते हैं डांडी मार्च। और यही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930। कहाँ होगा? 1930। 1920 की बात करें, 1920 में गांधी द्वारा चलाया गया पहला ही जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ये 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया? नॉट लॉन्च्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं, असहयोग आंदोलन गांधी जी से संबंधित है, असहयोग आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में बम्बई में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा स्टार्ट किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी ऊपर हम लोग बात किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। 1930 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ओके, तो यहाँ पे जो गांधी जी द्वारा नहीं किया गया वो है आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बाकी ये सारे हमारे संघीय राज्य हैं, फेडरल स्टेट हैं। ये हमारा फेडरल स्टेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा शासन का अंग नहीं है? शासन का अंग कौन सा नहीं? शासन के अंग नहीं है। शासन के अंग में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ये शासन का अंग नहीं होती है। तो इसमें कौन रह गया आपका? पॉलिटिकल पार्टीज में विधायिका। बाकी ये तीन, कार्यपालिका, नगरपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं? शासन के अंग होते हैं। और यही तीन मुख्य अंग हैं शासन के, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं? एक का नाम हो जाता है न्यायपालिका, एक का नाम हो जाता है कार्यपालिका, और एक का नाम होता है व्यवस्थापिका। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको हम लोग शासन के अंग में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का रंग आपका गाढ़ा लाल रंग, कौन सा रंग? गाढ़ा लाल रंग होगा, रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है? काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? काली मिट्टी की मुख्य फसलों में कौन कौन आएगा? कपास हमारी काली मिट्टी की फसल है। गेहूं भी हमारी काली मिट्टी की फसल है। बाजरा भी हमारा काली मिट्टी का फसल है। तो जो उगाई जाने वाली मुख्य फसल, अब मुख्य फसलों में कौन सा नाम आएगा? जो कपास, ठीक है। तो मुख्य फसल हमारा होगा जो मेन होगा, यानी मुख्य फसल में आएगा आपका वो केवल और केवल कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक यानी मैक्सिमम टी प्रोडक्शन किस स्टेट का है? चाय उत्पादक का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? आप सबको पता है कहाँ पर? असम में। असम का हम लोग टी बागान यानी कि चाय वाला राज्य बोलते हैं, जो लगभग 52% का चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन हम लोग कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? कंज्यूमर डे को हम लोग 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास किया गया था, और इसीलिए 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास होने की वजह से 24 दिसंबर को हम लोगों को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें हम 24 मई की, 24 मई को क्या मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को। कॉमनवेल्थ डे होगा 24 मई को। क्या होगा? कॉमनवेल्थ दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में जानते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस। ओके। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक दिवस को 24 मार्च, और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। 24 सितंबर को क्या? विश्व समुद्री दिवस के रूप में जानते हैं 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में यह आपका है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। ओके। लंदन में किसका मुख्यालय है? लंदन में आपका मुख्यालय मिलेगा किसका? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इनका मुख्यालय कहाँ पर होगा? लंदन में।
वाशिंगटन डीसी में आपके दो मुख्यालय कौन कौन सा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है, नॉट इन पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा होता है, कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के स्वामित्व यानी सरकार के अधीन होती है, सरकार के नियंत्रण में होती है, वो हमारी कौन सी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाती है। यानी जहां पर सारा कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। जैसे रेलवे हमारा गवर्नमेंट है, डाकघर ये भी गवर्नमेंट है, सेल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भी हमारा गवर्नमेंट है, टिस्को ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिस्को, यानी ये प्राइवेट सेक्टर है। ये कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर। ओके, बाकी ये तीनों के तीनों आपके गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1848 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, आपका गणतंत्र की स्थापना होती है। ओके, तो द्वितीय फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में। महामंदी 1930 का दशक था, 1930 दशकीय था जो चल रहा था, और ये आपका 29 अक्टूबर 1929 में महामंदी का हुआ था। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि अमेरिका में जो शेयर मार्केट था वो बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था, और ये सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक महामंदी मानी जाती है। और कौन सा दिन था, मंगलवार। कौन सा था, मंगलवार। सब मंगलवार को शुभ मानते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, देखिए महामंदी आ गया था आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, ये आप सभी लोगों को पता है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1870 के दशक में की गई थी ये, ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, ये आप कमेंट करके हमें बताएं, कमेंट में बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन है, कौन, तो पेरियार रामास्वामी नायकर कौन होंगे, समाज सुधारक होंगे। कहाँ के थे ये, तमिलनाडु के थे, कहाँ के, तमिलनाडु के थे, और दलित थे, दलित राजनेता थे, गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं, ये गरीबों के मसीहा। इनके बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि क्या इन्होंने अपनी बेटी से शादी की थी, किससे शादी कर ली थी, अपनी बेटी से शादी की थी। किस लिए की थी, जिससे वो अपनी बेटी को कानूनी उत्तराधिकारी बना सके, और बहुत ही चौंका देने वाला फैसला था इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो, तो इसमें क्या होगा, धर्म का कोई स्थान है, जी ये बिल्कुल गलत बात है। एक धर्म एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, ये भी गलत बात है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, ये भी गलत बात है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है, भी हाँ इक्वलिटी होती है, सभी धर्मों को बराबर नजरिए से देखा जाता है, तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसमें आपका भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई, पंचायती राज की स्थापना कब हुई है। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, ये आपका 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चालू किया गया था, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और ये प्रतिवर्ष 24 अप्रैल
2010 को पहली बार मनाया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के नाम से मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को। और 2 अक्टूबर 1959 को जहाँ चालू हुआ था वो राजस्थान का नागौर जिला था। कौन सा जिला? नागौर जिला। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के हिसाब से हम बात करते हैं, यहाँ पे 1980, 1990, 1992 और 2004 दिया है। 73वें संशोधन में अगर हम बात करें, 73वें संशोधन में जो संविधान संशोधन था, संवैधानिक संशोधन, वहाँ भारत में आधुनिक पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। आधुनिक पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था और ये कब हुआ था? 1992 में। कब? 1992 में। तो इसका आंसर हम लोग 1992 लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन। अजैवीय संसाधन हमारा कौन सा हो जाएगा? चट्टान। बाकी ये सारे के सारे हमारे जैविक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल है। खरीफ फसल, देखिए फसल दो तरह की, रबी खरीफ। ओके, रबी खरीफ मुख्य फसलों में आती है। एक और गिना जाता है जायद। तो हमें यहाँ बताना कौन सा है? खरीफ फसल। खरीफ फसल, खरीफ 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 यानी कि राइस, यानी कि धान। धान यानी कि मानसून वाली फसल होगी। कैसी होगी? मानसूनी फसलें होंगी। मानसूनी यानी कि बारिश वाली फसलें। तो आपका धान और कपास ये दोनों का दोनों हमारा खरीफ फसल में गिना जाता है, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा खा तथा गा दोनों। तो धान और कपास ये हमारी कैसी हो जाती है? खरीफ फसल, जिसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर के मंथ में। सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है, इस मंथ में हम लोग इन फसलों को क्या करते हैं? काटते हैं। ओके। और दूसरा जो हमारा रबी फसल है, रबी फसल में क्या आता है हमारा? व्हीट यानी कि गेहूँ। क्या आएगा? गेहूँ आएगा। और गेहूँ हमारा कब होता है भाई साहब? ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटैया होती है। ठीक है, यानी ठंडक के मौसम में इसको हम बोते हैं और गर्मियों के मौसम में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होगा, जहां पर हम लोग प्राकृतिक प्रक्रिया से यानी नेचुरल द्वारा आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्राथमिक क्षेत्र का वस्तु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का एक जगह है कोडरमा हमारा, वहाँ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला चीज कौन सा है? कौन सी वस्तु है जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है? तो कोडरमा में हमारा क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक क्या होगा? अभ्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या हैं? भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि कैसे किस तरीके से हमारा खराब हो रहा है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो कौन सा? तो भूमि निम्नीकरण के पीछे का जो मेन कारण होगा कौन सा होता है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो यहाँ पर जो पंजाब में जो भूमि का खराब होने का कारण कौन सा हो रहा है? अत्यधिक सिंचाई। यहाँ वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ की भूमि का जो है संक्षारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन से राज्य का पर हेड इनकम जो है वो सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2022-23, 2022 और 23 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष 5 जो हमारे राज्य हैं, शीर्ष 5 राज्य जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है वो कौन कौन सा हो रहा है? सबसे पहले कौन है? दिल्ली। कौन है टॉप पर? दिल्ली पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, कर्नाटक। तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा। तीसरे स्थान पर कौन? हरियाणा। चौथे स्थान पर तेलंगाना, तेलंगाना। और पांचवें स्थान पर है गुजरात। इन 5 राज्यों का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें, बॉटम लेवल से, सबसे नीचे वाले क्रम के हिसाब से कौन से होंगे? नीचे से आपके कौन कौन है? सबसे 5 राज्य टॉप 5 में जो नीचे से आएंगे कौन कौन होंगे? उड़ीसा है, असम है, झारखंड, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और सबसे नीचे बिहार। ओके, तो ये हमारे नीचे से है। नीचे से 5 राज्य हमारे कौन हो गए, जो जिनके प्रति व्यक्ति आय कम है। और टॉप पर कौन है, हमारा दिल्ली, उसके बाद कर्नाटक, फिर हरियाणा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हरियाणा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये सेशन हमारा समाप्त हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, जिससे उनको बोर्ड में अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और उनके 20 मार्क्स कन्फर्म हो सके। धन्यवाद।